आपको मालूम है आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत में रह रहे हैं। प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी है, कोई बेरोजगार नहीं। आपको बधाइयां इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि आपके सड़कों में अब गड्ढे नहीं बचे। कहीं भी आपके देश में जो है जितनी नदियां थी आपकी सरकार ने हमारी सारी साफ कर दी हैं। जितनी नदियां हैं आपको इसलिए भी बधाइयां मैं दे रहा हूं क्योंकि आपके देश की साक्षरता जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची उठ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क। सबसे पहले हमारे पूरे देशवासियों को, हमारे सभी दर्शकों को देश की आजादी का, स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको देश की आजादी की। आज हम लोग आजाद हुए और ये आजादी हमें बहुत सारी परिश्रमों के बाद, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, इस स्वाधीनता की लड़ाई 1857 से 1947 तक लड़ी, उसके बाद जाके आजादी मिली। लेकिन आजादी मिलने के बाद अभी देश की क्या स्थिति है इसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं आपके सामने केवल आपको बधाइयां देना आया हूं। बधाई किस बात की? देश आजाद हुआ, इसमें योगदान है हमारे पुरखों का, इसमें योगदान है हमारे उन सभी शहीदों का जो देश के लिए मर मिटे। इसमें योगदान है ना जाने कितने ऐसे छोटे मासूम जो लोग थे जिनकी उम्र 14, 15, 16 साल की थी, लेकिन वो क्रांति की राह पे निकल गए थे। और उन क्रांतिकारियों को अभी मैं आप इस चैनल के जरिए और आप सबकी तरफ से भी मैं नमन करता हूं उनको, जिनकी वजह से आज हम अपने आप को आजाद कह रहे हैं और आज इस हवा में हम सांस ले रहे हैं जिसे आप आजादी की हवा कहेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें और हैं। मैं कुछ चीजों पे कटाक्ष करना चाहता हूं। कटाक्ष आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कटाक्ष किसे कहते हैं। देश की आजादी को आज 77 साल हो चुके हैं। बहुत 77 और 77 बोलने का अर्थ ये था, बहुत जो हमारे नए अभी पीढ़ी के लोग हैं वो हिंदी को लेके बड़ी प्रॉब्लम है, उनको हिंदी में नहीं समझ पाते, इसीलिए। और मैं इसीलिए आया भी हूं आज। इससे पहले भी मैंने हिंदी को लेके बहुत कुछ कहा है कि हिंदी जो हमारी प्रमुख भाषा है, जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारी मातृभाषा भी कह सकते हैं आप, देश की मातृभाषा। हर क्षेत्र की अलग भाषा होती है, लेकिन पूरे देश की एक, अगर आप एक सेंट्रल लैंग्वेज जिसको कह सकते हैं ना, वो हिंदी है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में ये आप बोल सकते हैं और वहां लोग समझते हैं। लेकिन हमने मैंडेटरी क्या मान रखा है अभी? इंग्लिश। आप किसी और राज्य में भी जाइए, वहां आप जो सिटीज विजिट करेंगे, वहां बड़े बड़े जितने भी आपको मॉल मिलेंगे, वहां कॉमन अगर देखेंगे तो इंग्लिश बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और पढ़े लिखे लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। माफी चाहूंगा इस बारे में, पढ़े लिखे लोग होते नहीं है वो, मतलब जो दिखावा करते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो अधिक इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं पब्लिक प्लेस में, जबकि उनको पता है उनके आसपास के लोग हिंदी में बात करते हैं और हिंदी को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन आजादी का हम महोत्सव मना रहे हैं, स्वर्णिम महोत्सव मना रहे हैं आजादी का। लेकिन आजाद कितने हुए हम? किन किन चीजों से आजाद हुए? क्या हम इंग्लिश लोगों से तो आजाद हो गए, इंग्लिश भाषा से आजाद हुए? हमसे बाद में आजाद हुआ चाइना, 2 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन वहां की जो भाषा है वो चाइनीज वो मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, जो उनके हर डॉक्यूमेंटल चीजों में भी देखने को मिलती है, हर दस्तावेजों में देखने को मिलती है। लेकिन आप हमारे दस्तावेजों की तरफ जाइए, देश के दस्तावेजों की तरफ जाइए, कानून व्यवस्था की तरफ जाइए, या तो आपको वह मुगलों द्वारा छोड़ी गई लैंग्वेज मिलेगी या फिर आपको इंग्लिश मिलेगा। हिंदी प्रमुखता से नहीं ली जाती बहुत सारे कार्यालयों में, बहुत सारे दफ्तरों में, बहुत सारे विभागों में। आप कानूनी व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को जब देखेंगे और उन व्यवस्था से अगर आपका कभी पाला पड़ा है और कभी आप कानून के चक्कर में पड़े हैं, तो वहां पे जितनी शब्दों का प्रयोग होता है ना अधिक से अधिक, तो उसमें या तो मुगलों द्वारा छोड़े गए कुछ शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं जो मुगलिया शासन के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे, उनका इस्तेमाल होता है, या फिर इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। हिंदी बड़ी कम, आप कह सकते हैं बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है हिंदी प्रशासनिक विभाग में, और जो जितने कानूनी विभाग जितने हैं उनमें। तो कहीं ना कहीं अभी हम अंग्रेजों से सदा आजाद हो गए, लेकिन अंग्रेजी से आजादी अभी बाकी है। और अगर नई पीढ़ी चाहे तो वो आजादी पा सकती है, लेकिन आजादी पाने की जगह नई पीढ़ी और गुलाम होती जा रही है। किसकी? इंग्लिश की। आप देखिए नई पीढ़ी के लोग, नए पेरेंट्स क्या चाहते हैं? नए पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा इंग्लिश में बात करे,
इसका मतलब वो डेवलप है। अगर वो इंग्लिश में बात नहीं कर रहा है तो वो डेवलप है ही नहीं, उनका विकास नहीं हो रहा अगर वो इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं। और किसी का बच्चा यदि इंग्लिश में बात करने लगता है बढ़िया से ही, तो इसका मतलब वो बहुत बड़े शिक्षित लोग हो गए, उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर ऊपर हो गया। लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। इस भ्रम में हम लोग रहते हैं कि हिंदी जो इंग्लिश बोलने वाला या इंग्लिश समझने वाला, इंग्लिश में लोगों से संवाद करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है। बिल्कुल नहीं होता। इंग्लिश में संवाद करने वाला पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता, हमारे देश के जितने महानायक थे उनमें से मुझे नहीं लगता किसी को इतनी फराटेदार इंग्लिश आती थी सिवाय उनके जिन्होंने देश पे रूल किया। और जो बाद में भी रूल करते रहे उनको भी इंग्लिश अच्छी आती थी, तभी तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने तब संबोधन इंग्लिश में दिया जब उनको पता था कि भारत का साक्षरता दर कितना कम है, भारत के उस साक्षरता दर में कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश समझ या बोल सकते हैं। उस वक्त आजादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया, जो रेडियो पे टेलीकास्ट हुआ, जो रेडियो पे प्रसारित हुआ, वो इंग्लिश में था। आप समझिए 1947 में जब वो भाषण, 48 में जब वो हुआ होगा, तो वो किस प्रकार का भाषण होगा और कितने लोगों ने उसको समझा होगा जब वो इंग्लिश में बोल रहे थे। क्योंकि अभी साक्षरता दर इतना उठ गया, उसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। हमारी भाषा हिंदी है, हिंदी को प्रमुखता मिलनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं अभी सिर्फ भाषा की आजादी की। भाषा की आजादी, हम अंग्रेजों से आजाद हैं, अंग्रेजी से नहीं है, और ये स्पष्ट है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई बहस तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्पष्ट है, आप सभी को दिखाई देता है। जो लोग इंग्लिश बेहतर बोल रहे हैं मैं उनको भी बता रहा हूं, और जो नहीं बोल सकते वो तो समझ ही रहे हैं कि उनको और बाकी इंग्लिश बोलने वाले लोगों में कितना फर्क आंका जाता है जब वो किसी पब्लिक प्लेस में होते हैं। चाहे वो कितने बड़े ज्ञानी, कितने बड़े गुणी हो, लेकिन भाषा नहीं आने की वजह से उनका आकलन जो है वो नीचे किया जाता है। अब आते हैं बाकी की चीजों पे। मैं बधाइयां किस दिन चीज की बात कर रहा हूं, बधाइयां क्यों दे रहा हूं आपको? बधाई मैं इसलिए दे रहा हूं, कथित रूप से सारी बधाइयां हैं, इन बधाइयों को आप ज्यादा गंभीरता से ना लें, क्योंकि एक कटाक्ष है। बधाई इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आप एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत में रह रहे हैं। आपको मालूम है आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत में रह रहे हैं। सरकार के दावों के अनुसार मैं बधाइयां दे रहा हूं। बधाइयां इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके यहां, शायद आपके घर में भी कोई सरकारी नौकरी वाला हो। प्रत्येक घर में आप, शायद आपका पड़ोसी भी सरकारी नौकरी वाला हो। प्रत्येक घर में एक एक सरकारी नौकरी है। कोई बेरोजगार नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर में, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, हर कोई रोजगार वाला मिल चुका है। आपको बधाइयां इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि आपके सड़कों में अब गड्ढे नहीं बचे। कहीं जाके देखिए, अगर आपको दिखे तो आप मुझे बताइएगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा वहां की सड़कों में गड्ढे हैं। मैं देखना चाहता हूं कितने गड्ढे हैं सड़कों में। कहीं भी आपके देश में जो है, जितनी नदियां थी आपकी, सरकार ने हमारी सारी साफ कर दी हैं। जितनी नदियां हैं उनमें कहीं भी आपको प्रदूषण नहीं मिल सकता, कहीं भी केमिकल के फैक्ट्री के निकले हुए केमिकल नहीं मिल सकते आपको, कहीं भी उसमें कचरा नहीं मिल सकता, गंदगी नहीं मिल सकती। वो जो अब दिल्ली में आपने कई बार देखा होगा, यमुना जी में झाग का एक भंडार लग जाता है, वो अब देखने को नहीं मिलता। आपको इसलिए भी बधाइयां मैं दे रहा हूं क्योंकि आपके देश की साक्षरता जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची उठ चुकी है। आप शिक्षित हैं बहुत ज्यादा। आपके देश के जितने लोग हैं वो सब शिक्षित हो चुके हैं। आप बधाई के पात्र इसलिए भी हैं क्योंकि आपके यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं वो इतने डेवलप हो चुके हैं कि आप ऑक्सफोर्ड से उनका कंपेयर कर सकते हैं। आप बधाई के पात्र इसलिए भी हैं क्योंकि साक्षरता दर आपका सरकारी स्कूल में बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुका है। आप बधाई के पात्र इसलिए भी हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन 40 का होता है और वहां अटेंड करते हैं मात्र 10। आप बधाई के पात्र इसीलिए हैं क्योंकि सरकारी विभाग में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे होते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। आप इसीलिए जो है बधाई के पात्र हैं। आप बहुत सारी चीजों के लिए बधाई के पात्र हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया। कहीं ना कहीं आपका भी योगदान रहा होगा। कभी आपकी किसी ने गाड़ी रोकी हो तो कहीं ना कहीं आपने कहा होगा कि 100-200 लेके छोड़ दीजिए, तो वो भ्रष्टाचार मुक्त तो किया आपने। आपने भी बहुत सारी भ्रष्टाचार मुक्त करने में योगदान दिया है। जिन लोगों ने दिया है मैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप इसलिए भी बधाई के पात्र हो। आप बधाई के पात्र इसलिए हो क्योंकि देश के जितने सरकारी अस्पताल हैं, लोग गंभीर रूप से बीमार होने पर तुरंत उसकी तरफ भागते हैं क्योंकि वहां इलाज बहुत बढ़िया हो जाता है। आप बधाई के पात्र इसीलिए हो क्योंकि जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं उन सब में डॉक्टर रेगुलर बैठते हैं और सभी का इलाज बिल्कुल ध्यानपूर्वक किया जाता है। कहीं से कोई मिस्टेक की खबर नहीं आती। जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं उनकी जो मरम्मत है वो पूर्ण रूप से हो चुकी है। सरकारी बिल्डिंगों को आप 5 स्टार होटल की रेटिंग दे सकते हैं। आप इसलिए भी बधाई के पात्र हो। देश
विकसित हो चुका, आप एक प्रकार से समझिए। ये सभी कटाक्ष है मेरे। आप इसीलिए बधाई के पात्र हो क्योंकि देश आपका जो है ना जीडीपी में भी बहुत ऊंचा जा रहा है। आपके जितने पड़ोसी देश हैं उन सबसे वो आगे आप पहुंच चुके हो। आप इसीलिए हम मेरे कुछ कटाक्ष यदि आपको बुरे लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप संलिप्त हैं उसमें। तो ये आप सुनिए, आप बधाई के पात्र क्यों हो? आप बधाई के पात्र इसीलिए हो क्योंकि ये सरकार हमें कथित रूप से बताती है कि हमारे देश में कई सारी स्मार्ट सिटीज हैं, जबकि मैंने ही कई बार कवर करके आपको बताया है कि स्मार्ट सिटी में आधे घंटे की बारिश में घुटने से ज्यादा पानी भर जाता है, सड़कों पे जाम लग जाता है। आप बधाई के पात्र इसीलिए हो क्योंकि वहां के प्राधिकरण बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। आप बधाई के पात्र इसीलिए हो क्योंकि देश में जो धार्मिक रूप से लड़ाइयां झगड़े होते थे वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। कहीं भी अब कोई लड़ाई दंगा नहीं होता। जैसे ही होता है लड़ाई दंगा, तुरंत उसको जो है सरकार काबू में कर लेती है। बिल्कुल किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं हो पाता। कहीं कभी किसी की सड़कों पे किसी ने गाड़ियां नहीं जलाई। आप इसलिए बधाई के पात्र हो। बधाई के पात्र आप बहुत सारे कारणों की वजह से हो। आप स्वयं विचार करोगे ना, आप किन किन चीजों की वजह से बधाई के पात्र हो, तो आपको एक एक चीज पॉइंट करके आएंगी। अभी मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा जितना मैं आपकी बधाइयां दे सकता था, लेकिन ये बहुत सारी चीजें तो देश में चल रही है ना। आजादी के बाद जो हमें अपना पूरा अधिकार मिला है, आपके जितने मौलिक अधिकार है उनका बिल्कुल हनन जो नहीं हो रहा है, इसकी बधाइयां लेनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद आपको अभी तक किसी ने बधाई नहीं दी हो कि आप आजाद हैं और अपने देश में पूर्ण रूप से कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि मनीष कश्यप जी हैं, आपके बिहार से बिलोंग करते हैं, एक कथित पत्रकार उनको कहा जाता है। उन्होंने जैसे ही बोलने की कोशिश की या कुछ बताने की कोशिश की तो उनको बधाइयां भी मिल गई। अभी आपको पता है, जानकारी भी होगी इस बारे में कि उनको किस प्रकार से बधाइयां दी गई है और अभी तक पूरा देश उनको बधाइयां दे रहा है। जहां देश का एक राज्य पूर्ण समर्थित है किसी पत्रकार के लिए, वहां पे जो है उसके लिए क्या क्या चीजें निकाली गई हैं और क्या व्यवस्थाएं उसके लिए बनाई गई हैं, इसको जानने के बाद जो आपको सामने रिजल्ट, सामने निष्कर्ष निकलता है, उसके लिए भी आपको बधाई हो। आपको बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए बधाई हो जब कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है और उसके खिलाफ उसकी आवाज को दबाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र और प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए आपको बधाई हो क्योंकि आप कुछ नहीं बोल सकते। जब चुनाव आते हैं तब आपके जो चीजों के रेट होते हैं वो घटने वाले हैं क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है। आपको बधाई अग्रिम में दे देता हूं मैं, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। आपके कुछ चीजों के रेट कम होने वाले हैं। अभी जल्दी में पेट्रोल के रेट कम हो गए हैं। अभी टमाटर बहुत ऊपर थे, जल्दी में उनके रेट कम हो गए हैं। अब चुनाव है नजदीक तो सारी चीजें कम होंगी। मैं किसी एक सरकार के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं कर रहा। किसी के प्रति, किसी भी सरकार के, किसी पार्टी के प्रति मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं वो करना चाह रहा हूं जो जरूरी है एक पत्रकार के लिए, क्योंकि जो बहुत बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने टैग लगा लिया है अपने ऊपर कि वो देश के बहुत बड़े जनमान्य और बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो कुछ नहीं बोलते। उन्होंने अब शुरू कर दिया है किसी भी पार्टी के प्रवक्ता का काम। आपको इसलिए भी बधाई हो क्योंकि जितने देश के जर्नलिस्ट थे लगभग सबको पार्टी के प्रवक्ताओं का जो बस नियुक्ति पत्र नहीं मिला, बाकी वो काम वही कर रहे हैं। आपको बधाइयां हो क्योंकि एक प्रोफेशन में रह के दूसरा काम भी वो कर रहे हैं, एक साथ दो दो काम संभाल रहे हैं। कितने कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं हमारे देश के जो एक प्रोफेशन में रहते हुए दूसरे प्रोफेशन की भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, जबकि उनसे पहले वाला प्रोफेशन कंप्लीट नहीं किया जा रहा। पहले वाले जिस काम पे वो है वो उनसे नहीं हो पा रहा है। पत्रकार जो होते हैं उनसे पत्रकारिता हो नहीं रही है, वो कुछ और कर रहे हैं। उनके बोलने के स्किल को कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके जो ज्ञान जो उनके पास है, जो उनको इतिहास की इतनी जानकारी है, जो चीजें वो बोल सकते हैं, देश को कन्विंस कर सकते हैं किसी चीज को लेके, इसका इस्तेमाल वो कहीं और कर रहे हैं। पत्रकार कभी सेलिब्रिटी नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में पत्रकार सेलिब्रिटी है, इसीलिए आपको बधाई हो। दूसरी बात, देश की व्यवस्था कैसी चल रही है वो सभी जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश कई रूप में आगे भी आया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। देश कई चीजों में आगे आया है, लेकिन उसके बाद जो कमियां पीछे रह जाती हैं उनको छुपाने का प्रयास क्यों किया जाता है? पत्रकार का असली काम होता है किसी भी गवर्नमेंट का, अगर वो कितना भी बेटर काम कर रही है तो हमारा कार्य केवल उनकी कमियों को बाहर निकालकर उनको दिखाना है कि ये भी रह गया, इसे भी होना है। ये बताना नहीं है कि आपने ये वाला काम बड़ा उत्तम किया और मैं उसको नेशनल टीवी पे लेके बैठ गया और मैं पूरे देश को बता रहा हूं फलानी सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। लेकिन उन्होंने जो गलत काम किया है या फिर उनसे जो काम छूट गया है उसको बताने की जिम्मेदारी किसकी है? आप जब इतनी तारीफें कर दे रहे हैं तो वो काम करेंगे क्यों? क्योंकि उनको पता है ये जितना काम मैं कर रहा हूं वो इनफ है, बहुत है वो, उनको और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो वो कहीं ना कहीं बदलाव का विषय है, इसको बदलना चाहिए।
मैंने आपको बहुत सारी बधाइयां दे दी हैं, और आपको अगर बधाइयां कम पड़ रही हो तो आप मुझे पर्सनल ईमेल लिखें या फिर नीचे कमेंट में आप बताएं कि क्या चीज रह गई मुझसे जिसकी बधाई मैंने आपको नहीं दी है। बाकी एक बार फिर से दिल से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, और इस अवसर पे याद कीजिए अपने उन सभी पुरखों को, अपने उन सभी क्रांतिकारी वीरों को जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। जय हिंद, जय भारत।